Kraken प्रोडक्शन प्रेजेंट्स द बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब तक हमने देखा कि कैसे नोआ, एक टेक आर्टिस्ट, अपनी रातें शहर की खूबसूरती को स्केच करने में बिताता और उन्हें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता। दूसरी ओर आइवी लोगों के अधूरे सपने को देखकर उनकी मदद करने के लिए अपनी ड्रीम कैचर डिवाइस का उपयोग करती थी। एक रात आइवी ने एक अद्भुत सपना देखा जो नोआ का था। वो शहर को उसकी गहराई में कैद कर रहा था। सुरागों का पीछा करते हुए वो नोआ तक पहुंची, जिसने उसे एक स्केच दिखाया जिसमें शहर और आइवी की परछाई थी। नोआ ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे सपनों की रहस्यमयी कड़ी हो। लेकिन तभी अजनबी लोग वहां आ पहुंचे। वे आइवी को पकड़कर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते थे। संघर्ष में नोआ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नोआ को मार दिया गया। टूटे दिल के साथ आइवी ने महीनों तक तहखाने में रहकर नोआ को पुनर्जीवित किया। जब दोनों ने मैन कंट्रोल संगठन की साइक्रोमेटिक्स तकनीक का सच जाना तो उनको एहसास हुआ कि उनके दुश्मन भी उस तकनीक से नियंत्रित थे। अब उनके सामने सिर्फ एक चुनौती थी, इस खतरनाक संगठन को हराना। नोआ और आइवी जब मैन कंट्रोल संगठन के गुप्त मुख्यालय में पहुंचे तो वहां उन्हें एक प्राचीन दस्तावेज मिला। उस दस्तावेज में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति का उल्लेख था जो संगठन के पीछे छिपी असली मास्टरमाइंड ओनाक्स की थी। जैसे ही आइवी ने दस्तावेज पढ़ा, उसने महसूस किया कि अगर उन्हें इस संगठन को हराना है तो सबसे पहले ओनाक्स का सामना करना होगा। लेकिन ये एक असंभव चुनौती थी। नोआ और आइवी को इस बात का एहसास नहीं था कि ओनाक्स केवल ताकतवर नहीं था, बल्कि वो समय और स्थान के बंधनों से भी परे था। उसके लिए कोई दीवार, कोई दूरी या कोई कालखंड बाधा नहीं थी। मैन कंट्रोल संगठन का प्रमुख ओनाक्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसने समय की सभी सीमाओं को तोड़कर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था। ओनाक्स की कहानी सदियों पुरानी थी, एक ऐसा रहस्य जो समय और स्थान की सीमाओं को चुनौती देता था। वो प्राचीन काल का एक ज्ञानी था जिसने ध्यान और आत्म यात्रा के माध्यम से अपनी चेतना को भौतिक जगत से परे पहुंचा दिया था। उसने ध्यान की गहराई में उतरकर आत्मा के रहस्य को जाना। काव्यदंतों के अनुसार उसने ध्यान की गहराइयों में उतरकर इटर्निटी के दायरे तक पहुंच बनाई, जहां ब्रह्मांड के सबसे गुप्त रहस्यों का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। इटर्निटी का दायरा एक अनंत ऊर्जा का स्रोत था जो केवल उन्हीं को दिखाई देता जो ध्यान और आत्मा के अद्वितीय संतुलन को प्राप्त कर सकते थे। इटर्निटी के इस रहस्यमयी आयाम में ओनाक्स को एक दिव्य यज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। इस यज्ञ में भाग लेने वालों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का असीम प्रवाह अनुभव होता था। इस यज्ञ में ओनाक्स को केवल अमरता ही नहीं बल्कि समय और स्थान पर भी नियंत्रण प्रदान हुआ। वो अब न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत और भविष्य के किसी भी क्षण में अपनी आत्मा को भेज सकता था। इस शक्ति के साथ ओनाक्स किसी भी आयाम में यात्रा कर सकता था। वो एक मुख्य साक्षी बनकर अतीत के गुप्त इतिहास को देखता, वर्तमान के छिपे हुए षड्यंत्र को उजागर करता और भविष्य की अनिश्चितताओं को समझता। समय और स्थान उसके लिए केवल एक भ्रम बन चुके थे। ओनाक्स ने इस दिव्य यज्ञ से जो शक्ति पाई वो उसे मानवता के हर पहलू को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। वो हर व्यक्ति के जीवन के हर क्षण को देख सकता था, उसके अतीत के निर्णय, वर्तमान की इच्छाएं और भविष्य की नीति। उसकी ये सर्वज्ञता उसे अद्वितीय शक्ति बनाती थी। ओनाक्स के लिए अब शरीर केवल एक साधन था। वो अपनी आत्मा को आवश्यकता अनुसार किसी भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करा सकता था। यदि उसे किसी योद्धा की शक्ति चाहिए होती तो वो किसी बलशाली मानव के शरीर का उपयोग करता। यदि उसे अदृश्य रहना होता तो किसी पक्षी या किसी छोटे जीव के शरीर को चुनता। इस शक्ति के कारण वो अजय बन चुका था, जो समय, शरीर और आत्मा की सीमाओं से परे था। नोआ और आइवी ने ओनाक्स का सामना करने के लिए एक साहसी योजना बनाई। वो जानते थे कि सीधे तौर पर उससे भिड़ना असंभव था, इसलिए उन्होंने चालाकी से अपनी रणनीति तैयार की। आइवी ने नोआ को ओनाक्स के सैनिकों के बीच एक गुप्त मोहरा बनाकर भेजने का फैसला किया। क्योंकि नोआ का आर्टिफिशियल बॉडी इंसानों से 100% मेल खाता था, लेकिन उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता क्योंकि उसका शरीर प्राकृतिक नहीं था। नोआ की इस विशेषता ने उसे संगठन की नज़रों में बिना शक के घुसपैठ करने में मदद की। उसने सैनिकों के बीच रहकर उसकी गतिविधियों और ओनाक्स की कमजोरियों को समझना शुरू किया। आइवी ने अपने ड्रीम कैचर डिवाइस के जरिए उसे हर कदम पर निर्देशित करना शुरू कर दिया। नोआ और आइवी को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ओनाक्स आखिर ये क्यों कर रहा है। उसकी शक्ति
और समय पर नियंत्रण जैसे अद्वितीय गुणों के बावजूद वो मनुष्य के दिमाग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में क्यों लगा हुआ था? क्या वो सिर्फ सत्ता का भूखा था या इसके पीछे एक कोई गहरा मकसद छिपा हुआ था? आइवी ने अतीत के सपनों और दस्तावेजों को खंगालते हुए ये जानने की कोशिश की कि ओनाक्स को क्या प्रेरित कर रहा था। वही नोआ ने ओनाक्स के सैनिकों के बीच रहकर छोटे छोटे सुराग जुटाने शुरू कर दिए, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया पर ओनाक्स का नियंत्रण होने वाला था। ओनाक्स अपनी साइक्रोमैटिक्स तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मानव मस्तिष्क को पूरी तरह अपने अधीन करने वाला था। इस योजना में हर व्यक्ति के विचार, इच्छाएं और निर्णय उसके हाथों में होने वाले थे। आइवी और नोआ को यह एहसास हुआ कि उनके पास बेहद कम वक्त बचा है। अब उनकी लड़ाई केवल ओनाक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ भी थी। वो जानते थे कि अगर उन्होंने जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और चेतना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिना समय गंवाए आइवी और नोआ ने ओनाक्स को रोकने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत और समझदारी झोंक दी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि ये सब ओनाक्स का बिछाया हुआ एक जाल है। ओनाक्स ने पहले ही उनकी हर चाल को भांप लिया था और जानबूझकर ऐसे सुराग छोड़े थे जो उन्हें उसकी ओर खींचे। सच्चाई यह थी कि ओनाक्स को आइवी की जरूरत थी। आइवी की अनूठी ड्रीम कैचर शक्ति वो आखिरी कड़ी थी जो ओनाक्स की योजना को पूरा कर सकती थी। हर कदम के साथ आइवी और नोआ ओनाक्स के जाल में और गहराई तक फंसते गए। हर सुराग, हर लड़ाई, हर रहस्य उन्हें ओनाक्स के सामने ला खड़ा करता गया और ओनाक्स भी यही चाहता था। अब वे दोनों आमने सामने थे। ओनाक्स के चारों ओर अंधकार और ऊर्जा का ऐसा घेरा था मानो वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का स्रोत हो। उसकी आंखें समय और स्थान के रहस्यों से भरी हुई थी और उसकी उपस्थिति में भय और आकर्षण का अजीब मिश्रण था। आखिरकार ओनाक्स की गूंजती आवाज ने कमरे को भर दिया। तुम आ ही गए, आइवी ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारी योजना दुनिया को गुलाम बनाने की है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम खुद को मसीहा समझते हो, लेकिन असल में तुम वही हो जिसने इस विनाश की शुरुआत की है। ओनाक्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैंने ये सब देख लिया है आइवी। मैंने समय की हर धारा, हर संभावना देखी है। जो तुम देख रही हो ये केवल सतह है। असली समस्या इंसान का स्वभाव है, लालच, अहंकार और हिंसा। तुम सोचती हो कि मैं बुराई का प्रतीक हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं इस मानवीय सभ्यता का आखिरी कड़ी हूँ। उसकी आवाज में दर्द और थकान झलक रही थी, मानो उसने वाकई अनगिनत युगों का भार उठाया हो। उसने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को गुलाम बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुमने देखा है कि वह पहले ही अपने अहंकार और लालच के गुलाम है। मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए अरबों बार कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही अंत, सभ्यता खुद को मिटा देती है। आइवी पीछे हट गई, उसकी उलझन और गहरी हो गई। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि क्या विनाश की जरूरत है? आकांक्ष ने पहली बार एक हल्की मुस्कान दी, जिसमें ना ठंडक थी और ना ही क्रूरता, बस एक अजीब सी शांति। विनाश अंत नहीं है आइवी, ये एक नई शुरुआत होगी। मैं एक ऐसा भविष्य देख रहा हूँ जहाँ इंसान अपनी गलतियों से सबक लेकर एक नई दिशा में आगे बढ़े। आज का विनाश कल की उम्मीद है। लेकिन आइवी ने अपने संकल्प को मजबूत करते हुए कहा, भले ही इंसान में कई खामियां हो, लेकिन वे अपनी किस्मत खुद तय करने का अधिकार रखते हैं। ये विनाश तुम्हारा रास्ता हो सकता है, लेकिन ये हमारा रास्ता नहीं है। ओनाक्स के आंखों में अजीब सी ठंडक और आत्मविश्वास था। उसने आइवी की ओर देखा और कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं समझ रही हो आइवी। जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। मैंने समय की हर धारा देखी है, हर संभावना का परीक्षण किया है। हर बार यही हुआ है, इंसान अपनी शक्ति और लालच के चलते खुद को नष्ट कर देता है। आकांक्ष ने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और एक पल में आइवी को एक ऐसी दुनिया में खींच लिया जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो देख रही थी कि कैसे दुनिया भर में मानवीय सभ्यता खुद को मिटा रही थी। लोग एक दूसरे से लड़ते, सत्ता की भूख में अंधे हो रहे थे और उन सब की काली आत्माएं स्वार्थ और घृणा में लिपटी हुई थी। कुछ कड़वी तस्वीरों में उन्हें दिखा कि लोग सिर्फ पैसे और ताकत के लिए युद्ध लड़ते हैं, जबकि पूरी धरती को नष्ट कर दिया गया था। आइवी की आंखों में घृणा और भय फैलने लगा। वो असमंजस में थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंसान इतने गिर सकते हैं। वो देख रही थी कि अपने ही स्वार्थ में डूबे लोग पूरी दुनिया को नष्ट करने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी शक्ति और पैसे दिखाने के लिए।
क्या इंसान इतनी बुरी हालत तक पहुंच सकते हैं? आइवी ने बुरी तरह से कांपते हुए कहा, क्या ये सच है? क्या इंसान इस हद तक गिर सकते हैं? आकांक्ष की आवाज में हल्की सी करुणा थी। ये सच है आइवी, मैंने सब कुछ देखा है, अरबों बार। यही उनका अंत है, लालच, शक्ति और स्वार्थ के चलते खुद को और इस दुनिया को खत्म कर देंगे। अब यही नियति है। आइवी ने सिर झुकाया, उसका दिल भारी हो गया। उसने आकाश को देखा और कहा, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? आकाश ने सिर झुकाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो, तुम खुद समझ सको कि जब तक इंसान इस रास्ते पर चलता रहेगा उसकी सभ्यता का अस्तित्व खतरे में रहेगा। ये दर्दनाक सच है, लेकिन यही सच है जो मैंने अरबों आयामों और समय रेखाओं में देखी है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसका चेहरा बदलाव का संकेत दे रहा था। वो आकांक्ष की बातों को गहराई से समझने लगी थी। वो ये समझ चुकी थी कि उसके पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो वो उस विनाशकारी भविष्य को नकारे या फिर उसका हिस्सा बने और खुद को उसी रास्ते पर चलने के लिए तैयार करे जैसा आकांक्ष चाहता था। वो महसूस करने लगी थी कि जिन लोगों की लालच और स्वार्थ ने दुनिया को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है, उनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाना जरूरी था। आकांक्ष ने उसकी आंखों में पढ़ लिया था कि वो अब उसके उद्देश्य को समझ चुकी है। उसकी मुस्कान थोड़ी बदली हुई थी। अब तुम समझ गए हो आइवी, अगर तुम और नोआ मिलकर मेरा साथ दो तो हम इस गंदगी को खत्म कर सकते हैं और इसे फिर आकार दे सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो विनाश से मुक्त हो। आइवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो। हम सबके विचारों और आस्थाओं को अगर एक दिशा में एकजुट किया जाए तो हम इस दुनिया को एक नया आकार दे सकते हैं। ये सिर्फ मेरी और नोआ की लड़ाई नहीं है, ये पूरी मानवता की लड़ाई है। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर इस बार कोई भी गलती नहीं करनी होगी। नोआ, जो अब एक नए रूप में था, आइवी के पास आया और उसकी ओर देखने के बाद कहा, आखिरकार हम समझ गए कि केवल हमारी ताकत से नहीं बल्कि हमारी एकजुटता और समझदारी से ही हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। आकांक्ष, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह हमारी शर्तों पर होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब हम दुनिया को एक नई दिशा देंगे तो ये तबाही और शक्ति के लालच से मुक्त होगी। आकांक्ष ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों के विचार सशक्त हैं, लेकिन याद रखना, जब तुम मेरी मदद से पूरी दुनिया को बदलने की योजना बनाओगे, तुम्हें अपने भौतिक शरीर को छोड़ना होगा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलना होगा। तुम जो कदम उठाओगे वो शायद किसी को याद ना रहे, लेकिन तुम्हें आत्मिक संतोष मिलेगा कि तुमने इस दुनिया को में शांति और सच्चाई की नींव रखी है। ये हमारी सामूहिक शक्ति होगी जो पूरी दुनिया को सही रास्ते पर ले जाएगी। आइवी और नोआ ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों में एक गहरी समझ और आत्मिकता का एहसास हुआ। ये एक अनमोल क्षण था, क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने भौतिक शरीर का बलिदान देना था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलकर एक नई शक्ति का रूप लेना था। आइवी ने धीरे से नोआ की ओर कदम बढ़ाया और उसकी आंखों में देखा। कल हमारा सब कुछ बदलने वाला है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। हमारे शरीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। नोआ ने उसकी बातों को सुनते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में वही गहरी भावनाएं देखी जो उसने हमेशा महसूस की थी। वो एक पल को रुका, फिर अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए आइवी के करीब आया। उसकी सांसें तेज हो गई और जैसे ही वो उसके पास आया, आइवी ने उसके ओर बढ़कर उसके होठों को चूम लिया। वो सौम्य, जिसमें सारी भावनाएं, उनके दर्द और प्रेम का आदान प्रदान था। वो चुम्बन जैसे समय और स्थान से परे था, एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। आइवी और नोआ दोनों एक दूसरे के बाहों में महसूस कर रहे थे कि उनका प्रेम अब एक नई अनंत यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। एक ऐसी यात्रा जो न केवल उनके रास्तों को बल्कि दुनिया को भी बदलने वाली थी। आकांक्ष ने दूर से ये सब देखा। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमय संतोष था। वो जानता था कि आइवी और नोआ ने एक अखंड संकल्प लिया था। अगले दिन उनका भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्माएं एक नई अनंत यात्रा की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी, जो इस दुनिया के पुराने ढांचों को तोड़ने और एक नई शुरुआत लाने के लिए थी। आकांक्ष ने उनकी गंभीरता देखी और फिर कहा, तुम दोनों अब तैयार हो। तुमने जो चुना है वो कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन तुमने जो बलिदान दिया है वो इस दुनिया की नई शुरुआत की कुंजी होगी।
अब तुम दोनों को अपने आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलय करने का समय आ चुका है। साथ ही आकांक्ष ने अपने हाथों में एक पोर्टल बनाया जिसने आइवी और नोआ को एक साथ अपने घेरे में ले लिया। वो धीरे धीरे अपने भौतिक रूप से बाहर निकलते गए और एक द्वितीय ऊर्जा के रूप में विलीन हो गए। अब वो केवल आत्मा थे जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों में समाहित हो चुके थे। आकाश ने अंत में कहा, अब तुम मेरी शक्ति के साथ एक नए युग की शुरुआत करोगे। ये तुम्हारा असली उद्देश्य है, दुनिया को सही दिशा में लाना, ताकि मानव को एक नया अस्तित्व मिल सके जो शांति और संतुलन से भरा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कहानियाँ लाकर मनोरंजन करते रहें। लाइक करें ताकि हम जान सके कि आपको हमारी कहानियाँ कितनी पसंद आई। आपका समर्थन ही हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।